our next speaker, which is Neeruji. A little bit about her and how she feels. Neeru Jindalji is a writer, a poet, a seeker, and an explorer. She is pursuing her journey by exploring the power of togetherness and connectivity. That is so beautiful. She acknowledges how deep listening and loving kindness can be a place of revelations and insights. It is vital for her how we feel and experience each other and how we hold those feelings with utmost respect and dignity. One of the most beautiful things we could look out for each other. That's her vision of helping her fellow beings when working as a therapist in training. So here we have Neeru Jindalji with her session. Thank you. Thank you so much, Anjana. और ये योगा was much needed and thank you so much हम सबकी एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए and that was so refreshing and so wonderful. Thank you so much. तो everyone, सब लोग रेडी हैं आज के एक्सप्लोरेशन के लिए? आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपने आप को कुछ गिफ्ट्स देने वाले हैं और वो गिफ्ट्स हम अपने लिए खुद ही बनाएंगे, खुद ही क्रिएट करेंगे। हमारी कुछ चीजें हैं जो खोई हुई हैं हमारे ही घर में कहीं ना कहीं। हमारे सबके पास कुछ ना कुछ हैट्स हैं जो हम टाइम टू टाइम पहनते रहते हैं। जिस टाइम पे जिस हैट की जरूरत है उस टाइम पे हम वो हैट पहनते हैं। बहुत सारे रोल्स हम प्ले करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। थ्रू आउट हमारी लाइफ हमने कभी बेटी का रोल प्ले किया, कभी वाइफ का, माँ का, बहन का, फ्रेंड्स का, टीचर्स का, लिसनर्स का। हजारों रोल हम प्ले करते हैं और जो रोल हम प्ले कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई हैट हम पहनते हैं। हमारे पास हजारों हैट्स हैं, कभी कोई हैट, कभी कोई हैट। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि हम ढूंढ ढूंढ के जो भी हमारी हैट्स हैं पूरी लाइफ हमने खरीदी हैं, हमें दी गई हैं, हमने यूज की हैं या नहीं यूज की, आज हम वो अपनी सारी हैट्स, या बिल्कुल आई लाइक दैट उस्मा हम आज अपनी सारी हैट्स को ढूंढ ढूंढ के लेके आएंगे और फिर उनके साथ हमने क्या करना है वो हम बाद में सोचते हैं। हाउ डज दैट साउंड? आई एम एक्साइटेड। तो सबसे पहले अगर सब लोगों के पास कुछ थोड़ी बेसिक आर्ट सप्लाईज हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो 2 मिनट ले ले, अपनी आर्ट सप्लाईज ले आए। कुछ कलर पेंसिल्स, पेन, कुछ शीट्स, कुछ भी जो भी आपके पास है ले आए। हमने नीरू मॉल्टन वुमेन काउंसिल ने सबको आर्ट सप्लाईज दी थी इसीलिए ताकि जब आपके सेशंस हो तो सब अपने अपने पेंसिल्स निकालें, कलर्ड पेंसिल्स, पेपर्स। तो मैं भी लेके आती हूँ। बिल्कुल। तो 2 मिनट आज मेंशन नहीं था इसलिए सामने नहीं रखा। हमने कहा थोड़ी एक्टिविटी होनी चाहिए, दौड़ दौड़ के जाएं। हाँ बिल्कुल, सेहत होनी चाहिए। तो 3 मिनट के बाद मैं वापस बुलाती हूँ सबको।
Hello, I have a guest. I have a guest. आप अटेंड कर लें और फिर वापस आ जाएं। मैं अटेंड कर रही हूँ, मेरी कोई गेस्ट भी आई हैं, अच्छा। चंद्रप्रभा, वो भी अटेंड कर रही है। उनको बेटी अटेंड करा रही है आपका ये सेशन। हैट्स के हमें ले आना है? नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं लेके आना, आप सिर्फ अपनी आर्ट सप्लाईज लेके आए। अच्छा ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आर्ट सप्लाईज ले आए और आपके पास स्केच बुक होगा, स्केच बुक नहीं है तो कुछ भी शीट्स ले आए, प्रिंटिंग शीट्स ले आए। Aunty, sorry, Uzma Malika here. I have another guest, Chandra Prabha Aunty. She's only 85 years young and she has joined. I asked her to join. तो हिंदी में बोल सकती हैं ये? जी आप जी लोगों से सब नमस्ते बोल रही हैं। मैं उनको देती हूँ कुछ पेपर और पेंटिंग, ठीक तो है, ताकि वो कर सकते हैं एक्टिविटी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत टैलेंटेड है। स्वेटर 2 दिन में बुनती हैं, पूरा स्वेटर। क्या बात है, बहुत टैलेंटेड है। एंड क्या डिजाइन, अगर आप देखोगे बाहर का डिजाइन आउट हो जाएगा। मैं वॉलमार्ट पे काम कर चुकी हूँ तो मुझे मालूम है। थैंक यू। वेलकम चंद्र प्रभा जी। आप तो हमें सबसे ज्यादा बताएंगी, बहुत आपके पास हम सबसे ज्यादा हैट्स होंगी, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। हम आज क्या करने वाले हैं, हमने पूरी जिंदगी बहुत सारे रोल्स प्ले किए हैं, अभी भी करते जा रहे हैं, फ्यूचर में भी हमें बहुत सारे रोल्स प्ले करने हैं। तो जब भी हम कोई रोल प्ले करते हैं, एक खास किस्म की हैट हम पहनते हैं मेटाफोरिकली। तो आज हम हमारी वो सारी हैट्स को ड्रॉ करने वाले हैं, उनको रिकॉल करने वाले हैं। Don't disturb. You go and sit in your place. Sorry. Yeah, please continue. Please continue. किसी का कोई सवाल है? ये हमने हैट्स तो कभी नहीं पहनी, पर कैप्स तरह तरह की हैं मेरे पास। सही बात है, तो हम कैप्स ड्रॉ कर लें। आपको डिफरेंट डिजाइन दिखा सकती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा आज आर्टिस्ट की हैट पहन के बैठते हैं। ये भी अभी आप करते हैं। Can you repeat it for her, please? I'll go on mute. हाँ, तो हमें सिर्फ आर्ट सप्लाईज चाहिए अभी के लिए। चंद्र प्रभा जी के पास कुछ आप आर्ट सप्लाईज इनको प्रोवाइड कर सकते हैं? दे दिया। ठीक है, तो बस हमें अभी इतना ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो हैट हैं, ये जो हमारी हैट्स हैं, ये मेटाफर है हमारे आज की एक्टिविटी के लिए। ठीक है, कि हम पूरी जिंदगी जो जो करते रहते हैं, जैसे मैं आज के सेशन को आज का सेशन कर रही हूँ, तो एक तरह से मैंने एक इंस्ट्रक्टर हैट पहनी हुई है। आप सब लोग मेरे साथ हैं, तो हम सब लोगों ने इकट्ठे एक फ्रेंडशिप हैट भी पहनी हुई है। हम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम हर मोमेंट, हर वक्त कोई ना कोई हैट पहने ही रहते हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं। तो आज हम हमारी उन वेरियस हैट्स को एनालाइज कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हम क्या कुछ करते हुए क्या कौन कौन सी हैट्स पहनते हैं। अब इसमें बात यह है कि अभी मैं जैसे आप सब से बात कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं आज का सेशन कर रही हूँ, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ एक तरह से आज के सेशन की। अब ये भी हो सकता है कि मैं इंस्ट्रक्टर हैट, मुझे एक्चुअली इंस्ट्रक्टर हैट पहनना चाहिए, लेकिन हो सकता है मैं एंग्शियस हो जाऊं और मैं एंग्जाइटी हैट पहन लूं, है ना। तो ये भी तो होता है ना, हमें काम कुछ करना होता है और हैट हम कोई और पहन लेते हैं। तो वो सारी चीजें हम देखते हैं आज कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारे पास हजारों तरह की हैट्स हैं और कई बार जल्दबाजी में पहननी कोई है और पहन कोई ली। तो उस मोमेंट में फिर हम क्या करें, कैसे करें, कुछ करें भी कि ना करें। तो इस तरह का कुछ काम करते हैं, क्रिएटिव काम है, हम सब मिलके करते हैं। मेरे पास कोई डायरेक्टिव नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है, हम सब मिलके एक्सप्लोर करते हैं कैसे जाता है, कैसे होता है, क्या करते हैं हम मिलके। तो अभी आई होप कि सब लोग वापस आ गए हैं। कुछ लोग मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे।
आई होप कि सब लोग यहाँ पर हैं और सब लोगों के पास बेसिक आर्ट सप्लाईज हैं। तो मैंने एक स्क्रीन शेयर किया था, वो दिखा था, मुझे पता नहीं चला मेरी स्क्रीन पे। वो ऐसे ही जस्ट मैंने एक पिक्चर शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, जस्ट वो शेप्स बताने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। हमें हैट्स ड्रॉ करनी है, तो अगर किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो वो पिक्चर से मिल सकती है। क्या दिख रहा है आपको कुछ स्क्रीन पे? नहीं, नहीं? अच्छा, नीरू लिखा हुआ सिर्फ आ रहा है। लिखा हुआ आ रहा है ना, वो हाँ, मेरा। कि नीरू इज शेयरिंग हर स्क्रीन। हाँ, लेकिन वो मेरा एक्चुअली मेरा ना ये वर्ड डॉक्यूमेंट है। आई डोंट नो कि वो शेयर क्यों नहीं करा, लेकिन इट्स ओके। वो सिर्फ जस्ट एक पिक्चर मैंने डाउनलोड की थी और मैं सोच रही थी कि मैं शेयर करती हूँ, लेकिन हम सब किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हैट्स। तो अभी हमारा पहला एक्टिविटी ये है, हम 3 हैट्स ड्रॉ करते हैं सब लोग, ठीक है। कोई भी शेप, कोई भी कलर, जो भी मन कर रहा है। और कोई वो 3 रोल आप अपनी अटेंशन में लेके आए जो आप सबसे ज्यादा प्ले करते हैं। और डे टू डे लाइफ में डेली वो कौन सी 3 हैट्स हैं जो आप डेली पहनते ही पहनते हैं। तो 3 हैट्स हम ड्रॉ करते हैं 2-3 मिनट में, और उसके बाद फिर बात करते हैं उस पे। आप इंस्ट्रक्शन तो नहीं ना देंगे, जो हमारे मन में वही बनाए ना? जो आपके मन में है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने मन की बात करनी है हमने। अगर गलती से मेरे से कोई इंस्ट्रक्शन दी भी जाए तो माननी नहीं है। हैट, कैप, कोई भी शेप, कोई भी कलर, कुछ भी बनाए। अब इन तीनों हैट्स को नाम दें। वो नाम एक वर्ड का भी हो सकता है, 3-4 वर्ड्स का भी, और एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। कोई भी नाम दें और लिख लें। नीरू, मुझे आज पता चला मुझे हेड ड्रॉ करनी नहीं आती। ये और भी जबरदस्त बात है। तो बी क्रिएटिव, अपनी डिजाइन बना दें पूरा। हाँ, हम मैं तो नहीं बना रही, मजे मजे की बनाए, और क्या। हम पूरी एक वो खोल लेंगे, पूरी अपनी हैट्स की लाइन खोल लेंगे। अच्छा, नाम क्या देना है? आप जो भी आपकी हैट है, जो भी आप रोल प्ले करती हैं, जो आपको लगता है कि ये वाली मेरी हैट, ये वाली, फॉर एग्जांपल मैं एक हैट को लिखती हूँ कुकिंग हैट, है ना। जब मैं किचन में कुकिंग कर रही हूँ तो मैं वो हैट पहन के कुकिंग कर रही हूँ, तो मैंने कुछ भी नाम दे, कुछ भी जो आपका मन है। जो हैट आप यूज करती हैं, जो काम कर रही हैं, उसको पहन के कुछ भी नाम दे। मेरी तो टोकरियां बन रही हैं। हाँ, सही है। नहीं भाई, सच्ची बात है, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए नहीं, टोकरियां। उसको खराब नहीं कहते, उसको क्रिएटिव कहते हैं। ओके, फिर ठीक है। टोकरी तो बनी ना। हाँ, और क्या। हो गया, क्या बात है, कर लिया। परफेक्ट। बस 1 मिनट और दें गीता जी, हम्म। सब लोग कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं एक दूसरे की हैट्स।
तो जिन जिन की हैट बन गई, हम शेयर करना शुरू करते हैं। गीता जी, आप दिखाएंगी स्क्रीन पे होल्ड करके आपकी हैट्स? अच्छा, क्या बात है। इनके नाम भी बता दें प्लीज। ये है टोटली मैंने लिखा है ऑन माई हेड, नेम ऑफ द कैप्स। फर्स्ट इज इंस्ट्रक्टर हैट, ओके। Second is sun hat or field hat. When I'm at field at work, I want to wear this hat, my working place. Then monkey cap, which is winter shield. I've named this hat as winter shield, okay? ठीक है, देख लीजिए, दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। लो जी, मेरे भी देख लो। हाँ जी, नरेंद्र जी। ये मेरी ऑफिस हैट, ये किचन हैट, हाँ हाँ, ये स्नो हैट, स्नो है। कैप। Cap. तो जैसे ये मैं अपनी हैट्स दिखाती हूँ एक बार। ये मेरी 3 हैट्स हैं। ये रीडर हैट है। जब मैं पढ़ती हूँ, जब मैं कुछ पढ़ रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पढ़ रही होती हूँ, तो ये हैट मैं काफी यूज करती हूँ। रीडर हैट है। ये मेरी इंस्ट्रक्टर हैट है, क्योंकि Very good. और ये काम भी मैं तकरीबन करती हूँ, तो मुझे ये तकरीबन यूज करनी पड़ती है। और ये तीसरी है होप हैट। बहुत ज्यादा होपफुल रहती हूँ, कोशिश करती हूँ होपफुल रहने की। अच्छा, तो ये हैट भी दिन में कई बार पहनती हूँ मैं। कई बार उतर भी जाती है, कई बार पता भी नहीं चलता, है ना। और फिर दोबारा से मुझे ध्यान आता है, अरे मुझे अभी होप हैट की जरूरत है, मुझे अभी होप हैट पहननी है, तो फिर मैं ये पहनती हूँ। आप दिखा दो, ये देखो, ये दिखाएंगे, ये देखो जी चंद्रप्रभा जी। तो एक इन्होंने लिखा है सन हैट। जी, सन हैट है ये वाला जो है, सन हैट। आई डोंट नो इफ यू कैन सी सन देखिए, हैट। दूसरा उन्होंने लिखा है rabbit. रैबिट हैट, अरे ईस्टर के लिए। अच्छा, ठीक है। और तीसरा उन्होंने किया है ये क्या, रेड राउंड हैट, Round hand. क्योंकि राउंड है, गोल है, तो इसलिए राउंड हैट। जी मैं कलर करने का टाइम नहीं मिला, बट शी दिस नहीं, अभी जस्ट वार्मिंग अप। बिल्कुल बिल्कुल। जी रिंटू जी, और उसके बाद हर्षा जी। Okay. दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। फर्स्ट वाली जो है ये है, मैं वॉकिंग हैट, जैसे सन में जाते तो सन हैट। और ये वाली बो वाली हैट जो है, ये मेरी फैमिली हैट है। एक मिनट इधर करना वो वाली ये देखा ही नहीं, दिखाओ जरा। गीता जी, आप ड्राइंग मत देखिए, मेरी फीलिंग देखिए। फीलिंग ही देखने की कोशिश करें थोड़ा सा। जी जी जी, ये बो बनाई मैंने ऊपर ना, ये अच्छा, बो बनाई है, पिंक कलर में है। ये मेरी फैमिली हैट है, क्योंकि जैसे मैं फैमिली में अपने आप को इन्वॉल्व रखती हूँ बच्चों के साथ। जब मैं मदर फीलिंग में होती हूँ, तो मेरी ये फैमिली हैट है। ठीक है, ये मेरी स्पोर्ट्स कैप है। ओके। जैसे कभी कभी बच्चे खेलते हैं बैडमिंटन के साथ, हम जब खेलते हैं तो हम वो वाली कैप है। तो वैसे नीरू जी, बहुत सारी हैट्स हैं जो दिन में हम लोग पहनते हैं, तो वो तो बहुत सारी हैं। ये 3 में तो हमारी बनती ही नहीं है, वो सिमटता नहीं है इसमें। और हम बहुत सारी बनाने वाले हैं जी। ये 3 सिर्फ एक बार इनिशिएट करने के लिए है, सबको हेड स्टार्ट देने के लिए। जी हर्षा जी। ये मैंने बनाई है, 3 हैट दिखाई दे रही है। थोड़ा पीछे करें शायद। आप बताएं। आप हाँ। एक है ड्राइविंग हैट, ओके, एक है टीवी हैट, और एक वॉकिंग के लिए वॉकिंग हैट। जी ठीक है, परफेक्ट। और कौन शेयर करना चाह रहे हैं? उस्मा। I'm sorry. जी उस्मा। सो ये मेरी जो फर्स्ट वाली है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैट है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। सेकंड जो है वो क्रिएटिव सेल्फ की है, जिसमें मैं केयर फ्री हूँ।
ठीक है। थर्ड जो है वो एनिग्मा है, मैं खोज में हूँ। हाँ ठीक है। तो ये 3 हैट्स। थर्ड वाला कहाँ है? दिखाई नहीं दिया। ये है ना, कौन सा? ये वाला जिसमें कलर नहीं किया। अच्छा, अरे मजे की है मेरी। नहीं दिखाई नहीं दे रहा, पेंसिल जरा जोर से लगाओ। नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाले में। ओके, वंडरफुल। तो ये हैट्स आप पूरा हर रोज आप पहनती हैं, किसी टाइम पे कोई, किसी टाइम पे कोई। बिल्कुल। तो हम असल में वही चीजें धीरे धीरे हम उस तरफ जा रहे हैं कि हर हैट को हम जब पहनते हैं तो उसके पीछे हमारी सेंसिबिलिटी क्या है, हमारी इमोशन क्या है, हम क्यों पहन रहे हैं उनको। जुब्ता यस, ये मेरे 3 हैट हैं जी। ये फर्स्ट वाला जो है ये हैप्पीनेस का है, एंड सेकंड वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, एंड थर्ड वाला जो है वो आउटसाइड विंटर हैट है, एंड फोर्थ जो है वो किचन हैट है। ओके। क्योंकि ये विंटर में तो मुझे बगैर हैट के मैं गर्म टोपी के मैं निकल भी नहीं सकती। तो वो आपका सेफ्टी हैट है। हाँ वो सेफ्टी है मेरी। तो बाकी ये हैप्पीनेस जो है वो भी जब मैं खुश होती हूँ तो वो ऐसे ही फूलों की तरह खिलती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो होता है हैट चढ़ा लो सर पे और जनाब अपनी जिम्मेदारी। बिल्कुल। और कौन शेयर करेंगे या आगे चले हम इससे? ठीक है। तो अब हम आई थिंक 5 या 10 मिनट हम देख लेते हैं। अब हम और हमारी ये 3 हैट्स ने हमारी और बहुत सारी हैट्स को एक्टिवेट कर दिया होगा। बिल्कुल। बहुत सारी हैट्स हमारी हो सकता है किसी अलमारी के पीछे ही गिर गई हो, कई सालों से हमने देखी ना हो और पहनी भी ना हो। तो जो भी हैट जहां भी पड़ी हुई हैं वो सारी हैट्स हम ड्रॉ करते हैं। वो परवाह नहीं करना कि हैट कैसी बन रही है, बस उनके नाम लिखते जाओ ढूंढ ढूंढ के, और जितनी भी हैट्स हैं सब हम ड्रॉ करते हैं। जब पेज भर जाएगा तो दूसरी शीट ले लें और 10 मिनट या 5 मिनट, 10 मिनट मेरा ख्याल हम ये एक्टिविटी करते हैं। अच्छा, और भी बनानी है? हमारे पास हैं, अगर हैं आप देखें आपके पास हैं अगर और हैट्स तो बनाएं, उनके नाम लिखते जाएं। मैं कुछ नाम हैट्स के चैट में लिखती जा रही हूँ। कोई भी जो भी नाम लिखना चाहता है हैट्स के चैट में लिखते जाएं ताकि हम सब वो नाम भी देख लें। एक दूसरे की हैट से भी कई बार याद आता है ना कि अरे ये तो मेरे पास भी है। जैसे रिंटू जी ने बनाई, उस्मा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी हैट सबके पास है, लेकिन हम भूल ही जाते हैं कि हम 2 घंटे वो पहने रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हैट। फन हैट होएंगी, कम पहनते हैं, है ना, बहुत सारे लोग कम पहनते हैं, भूल ही जाते हैं कि हमारे पास वो भी है, हम पहन सकते हैं। केयर गिवर हैट। तो 10 मिनट में मैं 8 मिनट पे सबको रिमाइंडर देती हूँ वापिस आने का। तो हम अपनी हैट्स ड्रॉ करते हैं। सेम होगा तो चलेगा कि डिफरेंस करना पड़ेगा हैट का? हाँ सेम होगा तो चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये सारा सब मेटाफोरिकली है। मेन है कि हमें पता है कि हमने ये हैट पहना है तो उसके पीछे हमारा इमोशन क्या है, हमारी एनर्जी क्या है ना।
मैंने तो उसी पेज पर बना दी। जी जी, उसी पेपर पे बनाए। अगर और बनानी है तो और पेपर ले लें, आपको लगता है कि इतनी सारी बनी है। ठीक है, सही है। कोई और याद आ जाए इधर उधर पड़ी हुई ये देखो मैं कैसी बना रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है। आप तो विंटर्स की तैयारी कर रही हैं अच्छे से। मेरी बड़ी तैयारी रहती है, बहुत जमा हुई है। एक और बनाते हैं। मैंने की दी 4। हेलो नीरू। करो। हेलो मीता जी। मीता जी आप अभी आई हैं, है ना? हाँ जी आई एम सॉरी, मैं आई डिडंट वांट टू मिस। मैंने कुछ समझ में मुझे ये आई है कि आप कोई हैट बनाने को कह रही हैं। हाँ, मैं आपको जो हैट्स हम पहनते हैं रोज। हाँ, लेकिन आपने जो सबसे बड़ी चीज मिस की है वो आज का योगा सेशन। हाँ, रह गया थोड़ा। वो जबरदस्त था। और हम अभी क्या कर रहे हैं, हम फिर से करवा दो लास्ट में। वो दोबारा देखूंगी। वो आप बाद में रिकॉर्डिंग में उस साथ में करना। अच्छा, मैंने 3-4 कर दी है। गुड गुड, ठीक। मैं बोल सकती हूँ? अभी हम बाद में करते हैं, अभी सब लोग कर ले, आपको भी और याद आ जाएगा। जस्ट स्टे विद योर हैट्स, स्टे विद पूरे दिन में और क्या क्या हैट्स पहननी पड़ती हैं। याद करें, बचपन की भी कुछ हैट्स होंगी जो बहुत देर से यूज ही नहीं करी। तो मीता जी हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग जो भी रोल प्ले करते हैं पूरी लाइफ में, वो रोल प्ले करते हुए कोई ना कोई हैट पहनते हैं। तो अभी हम वो हैट्स को ड्रॉ कर रहे हैं और साथ में उनके नाम लिख रहे हैं। जैसे ये मैंने अपनी 3 हैट्स बनाई हैं। जैसे ये इंस्ट्रक्टर हैट है, ये मेरी रीडर हैट है, जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं ये हैट पहनती हूँ। ये मेरी होप हैट है ना, जब मुझे लगता है कि मैं होपफुल हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैंने अभी होप हैट पहनी हुई है। तो इस तरह से जो भी हैट्स हम पूरे दिन में पहनते हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं और उनको उनके नाम लिख रहे हैं। हम सब लोग चैट में भी अपनी अपनी हैट्स के नाम लिख रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की हैट से हमें हमारी भी हैट्स याद आ जाती हैं कि हाँ ये तो मेरे पास ही है। तो जब आप कहेंगी कि मैं भी बोल दूंगी थोड़े से कुछ तो मैं कर रही हूँ, मुझे समझ में आ रही थी। हाँ, तो अभी मैंने जी बोलिए। नहीं, मैं तो ये कहती, मेरे को 1-2 मिनट हो गए थे ज्वाइन किए हुए, कुछ मुझे समझ में आ गया था तो मैंने कहा ये मैं कर लेती हूँ। तो अभी 2-3 मिनट और सब लोग अपनी उधर छुपी हुई हैट्स को ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं। या आई नो, कहाँ आप पहुंचा रही हैं। बहुत सारी। आई वुड एनकरेज कि कोई जो पुरानी कभी यूज करते थे हैट्स, कोई वो आपको मिल जाए किसी कोने में पड़ी हुई, उसे जरूर उन सब हैट्स को ड्रॉ करें, याद करें और उनका नाम लिखें। बहुत सारी ऐसी हैट्स हो सकती हैं बहुत सालों से यूज ही नहीं करी, है ना, भूल ही गए कि ये भी थी हमारे पास, तो वो सब निकाल के ले आए। और जरूरी नहीं कि हमें अच्छी अच्छी वाली हैट्स ही दिखानी है, कोई खराब वाली है तो वो बहुत जरूरी है। सारी हैट्स, सारी मतलब सारी। यस। जैसे मेरे पास वीकनेस हैट है, बहुत बार वीक हो जाती हूँ, तो वो भी है मेरे पास और मैं उसको भी ड्रॉ कर रही हूँ, है ना। एंगर हैट है, रेडी टू रिजेक्ट हैट, यस है ना। जेलस हैट, फ्यूरियस हैट, स्ट्रेस्ड हैट, कंटेंट हैट, इंटरेस्टेड हैट, प्राउड हैट,
एक्सेप्टेंस हैट, वल्नरेबल हैट, बहुत बार हम वल्नरेबल हो जाते हैं सिचुएशंस में, एम्पैथी हैट, सीक्रेटिव हैट, सीक्रेट रखना है, कॉन्फिडेंट हैट, नॉट सो कॉन्फिडेंट हैट, नीता जी मैं म्यूट कर रही हूँ आपको। अच्छा सॉरी, या मैं आई फॉरगॉट, सॉरी। मैं ऐसे ही कुछ और नाम बोलती जा रही हूँ, just to provide some ideas. Content hat, bored hat, tired hat, मेरी है। हाँ, बर्थडे कैप, बर्थडे कैप, बर्थडे है, बर्थडे hat, बिल्कुल। Powerful hat, trusting hat, lonely one, ओके। content, पकौड़ा हैट, पकौड़ा हैट, ये बड़ी जब यम्मी है। पकोड़ा बनाओ तो पहनो। नहीं बना, आइसक्रीम भी तो होनी चाहिए भाई। हाँ आइसक्रीम हैट भी ठीक है। हाँ, जब खाओ तो पहनो। Courageous hat, ओके। thankful hat, sensitive hat, inspired one, But we curious. can have the photos of those, otherwise it's not interesting. क्या गीता जी दोबारा बोलिए? कंप्लीट नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है? हाँ, क्योंकि आप तो नाम बता रहे हो, वो hat तो बहुत है। लिखना चाहिए ना। नहीं, मैं तो जस्ट आइडियाज फेंक रही हूँ आपकी तरफ। अच्छा, हाँ, मैं तो ऐसे ही बोलते जा रही हूँ कि इनमें से देखो क्या कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकती है। ड्राइंग करके वो भी चाहिए ना, हैट तो देखना चाहिए ना कौन सी क्या है। आप सबसे मजेदार हैट पहन के बैठी हैं। हाँ, पता नहीं किसका है, हस्बैंड का है, मेरे हस्बैंड का। बहुत हैट। अरे ये जबरदस्त है, हस्बैंड का हैट। नाम आ गया। हाँ? क्या करे, इतने सारे थे, सारे फेंक दिए तुम लोगों ने। क्योंकि इट वाज हिज कलेक्शन। मैं हैट वुमन हो जाती ना। चलो, हाँ, उस्मा कुछ कहना चाह रही है। उस्मा, गीता जी से कहना चाह रही हूँ, गीता जी मैंने अल्फाबेटिकली 26 हैट्स बनाई, लेकिन मैंने ये किया कि मैंने वो एक हैट में सारे फेदर्स कर दिए। ओह, बहुत अच्छा। 26 feather। नाइस आइडिया। that is Red Indian hat. That's a brilliant Red idea. Indian hat. Have you seen Red Indian hat? जी जी, उसे नेटिव कहते हैं यहाँ। हाँ, Red Indian है, तो जी हाँ। कलरफुल है बहुत। हाँ, हाँ जी, तो मैंने तो अभी तो ऐसी रफ किए, बाद में कलर करूंगी और फेदर्स बनाऊंगी। ओहो, मैंने ऐसे करके पूरी एक लाइन, आपको नहीं नजर आएगा। मैं तो 5 चीज बनाया बस, और नहीं बना पाई। बहुत है। मैं सिर्फ लिखती गई। हाँ, अच्छा, डोरनी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिस इज लेदर है। A to Z मैंने लिख दिए। गुड, वंडरफुल। तो हम आगे चले अभी, या पीपल नीड मोर टाइम? नहीं चलेगा, चलेंगे आगे, ठीक है। मैंने कुछ चैट में लिख दिए हैं। आपने चैट में लिखी है? हाँ। अच्छा मैं बोल दूं? ये आंटी ने बनाया है। एंड बोलिए आप, पगड़ी, पगड़ी बनाई है। अच्छा, और दूसरा क्या बनाया? अच्छा बोल ले। एक मिनट, अभी चंद्रप्रभा जी बोल रही हैं। गांधी टोपी। अच्छा, गांधी टोपी है। पगड़ी एंड गांधी टोपी। एक्चुअली शी कांट हियर, उनको हियरिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसलिए विद द हियरिंग एड आल्सो इट्स हार्ड फॉर। मेरे को सुनाई नहीं देता। कोई बात नहीं। आप इनकी हेल्प कर सकती है ना आपके साथ? आप मैं कर रही हूँ। ठीक है जी। तो हर्षा, आप नाम बोल दें एक बार।
तब मैंने कैरिंग हैट, फिर फन हैट, हेल्पिंग हैट, लव हैट, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैट, काइंड हैट, मदर हैट, Ravan hat. प्राउड Ravan hat. Ram proud- hat in Ravan hat. क्या? Ravan hat. रावण का 10 सिर में है. नो नो Ravan नॉट रावण. काइंड. kind है. एंजाइटी हैट, celebration hat, proud hat and tired hat. वाह, गुड. तो सब लोग हम अपनी अपनी हैट्स का नाम शेयर करते हैं. कौन करेगा? ये मेरी देखिए, जी जी नरेंद्र जी, आप नाम बता दें. ये है टर्बन हैट, ये वाली कैट हैट, this is responsibility hat, this is puff hat, and this is the snow hat, this is caring hat, this is helmet, or you can say outside hat. Yes. And then this is fun, and this is Christmas hat, this is cat, this is fun hat, and this is innocent hat, then leader hat, and this is friendly hat, Himachali hat, Himachali hat. इतने सारे हो गए. वाह जी वाह, बहुत जबरदस्त है, इतने सारे बना लिए. मैं बताऊं, जी जुक्ता. मैंने बनाए सिर्फ 4 ही बना सकी हूँ. एक सबसे पहला जो है वो है चिल्ड्रन टाइम स्पेंड हैट, एंड सेकंड है माई सेल्फ हैट, एंड थर्ड है बर्थडे हैट, Yes. एंड फोर्थ है एंग्री हैट. बस 4 बनाए हैं. ठीक है. और कौन शेयर कर रहे हैं? मेरा है फन हैट, then responsibility hat, जी. walking hat, reading hat, birthday cap. सही. उस्मा, आप पढ़ेंगी अपनी हैट्स के नाम? मैं सब नहीं पढ़ना चाह रही, जितने क्योंकि कुछ तो रिपीट हो रहे हैं. आप कहें तो मैं सब भी पढ़ सकती हूँ. मैं तो चाह रही थी कि मैं वो पढ़ूं. हाँ हाँ, कोई भी आपका मन हो रहा है. Okay. So, anxious hat, complaint. दिखाओ बेबी. नहीं मैंने तो वो पर बनाए हैं ना. अच्छा. हैट के साथ. Egoistic hat, foolish hat, guilty hat, humorous hat, intellectual hat, lousy hat, puzzled hat, relationship hat, spiritual or silly hat, unique hat, virtual hat, extraordinary hat, unique, I think I said yin yang hat. So these are some जो मुझे है कि शायद बाकियों में कॉमन ना इतना हो. ब्यूटीफुल. कितना कुछ हम होते हैं, है ना? बहुत कुछ. रिंटू, आप बताएं. जी, मैंने एक हेड्स पहले जो 4 बनाई थी उसके साथ साथ जैसे अभी वही बात आ जाती है कि रिपीटेड सेम आ रही है. कोई बात नहीं, मैं फिर भी बोलती हूँ कि पॉजिटिव वाइब्स हैट, जो हम मी टाइम मतलब जो हैट है, टायर्डनेस है, काइंडनेस हैट है, स्पिरिचुअल टाइम हैट है जो हम अपने लिए रखते हैं. तो मिजरी हैट है, मिजरी एंजाइटी भी है. मैंने सारी वो हैट्स के साथ साथ उसी के बीच में सारे बीच में लिखे हैं. और इसमें मैंने एक पिकाचू हैट बनाई जो फन टाइम के लिए है, कि वो हम जब बहुत खुश होते हैं, जब मतलब बच्चा आ जाता है हमारे अंदर, तो हम वो जो हैट मिलते हैं वो मैंने पिकाचू के वो स्केच के साथ उसकी वो ऐसे उसको बनाया. फिर कॉन्फिडेंस है,
फिर सीक्रेट, जैसे कुछ चीजें होती हैं जो हम सीक्रेटली और शेयर नहीं कर सकते। समटाइम्स मैंने वो एक फ्रॉनिंग सा फेस बनाया कि नेगेटिव, कई बार हम नेगेटिव सोचते हैं, ये नहीं कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, दिमाग में आती जरूर है, लेकिन लेट गो करने वाली भी फीलिंग होनी चाहिए वो साथ में। लेकिन वो नेगेटिव जो हमारे में आती है तो उसमें वो फ्रॉन्स हमारे फेस पे ऐसे, हम आईब्रो को ऐसे कर लेते हैं, तो वो वाला मैंने हैट बनाया उसका। शेफ हैट है, शेफ हैट तो हम सबके लिए जरूरी है। तो लव है, लव हैट है हमारे लिए। और मदरली हैट तो है, लीडरशिप है। और जैसे हम थे वहां पे, मतलब जैसे टीचिंग का हम करते थे, वो आप बोलते हो कि इंस्ट्रक्टर का हैट जो हम पहनते हैं, कई बार लीडरशिप आ जाती है कि हमें करना पड़ता है कि हमने करना है, तो लीडरशिप। तो बाकी तो ऑलमोस्ट सेम है जी। थैंक यू। परफेक्ट, वंडरफुल। और कौन शेयर करेंगे? मीता आप कहें तो चैट में से पढ़ती हूँ। जी जी प्लीज पढ़िए। थैंक यू। तो पढ़ने से थोड़ा ज्यादा पता लगता है। एक तो पहला स्ट्रगल हैट है, जो सबकी जिंदगियों की स्ट्रगल है। इनहेरिटेंस की हैट मैंने इसलिए लिखी है कि मुझे लगता है कि हम इनहेरिटेंस के साथ कुछ अलग ही किस्म से, उस वजह से कुछ अलग इंटरेक्शंस होती है हमारी। प्रिटेंडिंग हैट, कुक हैट वो तो कॉमन है। सप्रेस्ड हैट जो एक पहलू है जिंदगी का। स्पिरिचुअल सीकर हैट, फनी साइड हैट, रिस्पॉन्सिबल हैट, लॉस्ट इन द जंगल हैट, माई सेल्फ हैट, पिंक हैट ऑफ लव, देन टीचर, caring, naughty hat, worrying hat, brainy hat, एक स्पेशल हैट है अपने लिए। थिंकिंग हैट, एक मोटू हैट भी है मेरा, और एक स्ट्रेट हैट है। वंडरफुल, वाओ, क्या बात है। थैंक यू। एक से बढ़ के एक हैट। मोटू हैट तो किसी ने सोचा। बहुत मुश्किल। और वो मेरे पास भी है। नहीं है मेरे पास। चलो वी शेयर। और कोई शेयर करना चाहते हैं या हम आगे चलें? हाँ, देखें अब हम आगे क्या होता है, क्या करें हम इन सब हैट्स के साथ। अब हम जर्नलिंग करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज का हमारा यही थीम था कि हमारी क्रिएटिव एनर्जी और जर्नलिंग, और इसमें से क्या निकल के आता है, कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर सकते हैं, और फिर अगर हम उसके साथ जर्नलिंग भी करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी हम सब लोग कुछ जर्नल करेंगे, कुछ लिखेंगे। जर्नल का मतलब बस जो भी हमारे मन में थॉट्स आ रहे हैं हम उसको एज इज लिखते जाएंगे। वो थॉट्स को सेंटेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वर्ड, कोई सिर्फ वर्ड्स आ रहे हैं, लफ्ज आ रहे हैं, लिखते जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि उनका कोई मीनिंग बनना चाहिए, कोई वो बाद में बनता रहेगा। जो भी मन में आ रहा है हम लिखते जाएंगे, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 1 लाइन, 10 लाइन्स, जो भी। तो अभी मैं आपको 2-2, 3-3 मिनट की वो थीम बताती जाऊंगी और हम लिखते जाएंगे, और बाद में फिर हम शेयर करेंगे। बीच में किसी का कोई सवाल हो, कोई भी कुछ भी कोई क्यूरियोसिटी हो तो हम उसकी बात कर सकेंगे बीच में। तो सबसे पहले अलग शीट ले लें जर्नलिंग के लिए और रिफ्लेक्ट करें कि कौन सी हैट्स मोस्ट डिफिकल्ट हैं टू वेयर। हम सबके पास अब अपनी अपनी हैट्स की लिस्ट है, और लिखते लिखते भी किसी को कोई और हैट याद आ जाता है तो वो उसमें लिस्ट में लिख लेंगे, और इधर हम हमारा रिफ्लेक्शन करते जाएंगे कि इतनी सारी हैट्स में से पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सी हैट्स लगी, जिनको पहनना, कैरी करना मुश्किल लगता था। तो 2-3 मिनट के लिए आइडेंटिफाई तो करना। इसके ऊपर लिख रहा है, अलग शीट पे लिखेंगे।
हाँ अलग नीरू, शीट पे। जी मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि ये जो हैट्स का नाम लिखा है हम उसके बारे में लिखेंगे ये सब कुछ? जैसे सिर्फ ऐसी अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दें, कोई मतलब वो नहीं है, एक अनफोकस्ड एक्टिविटी है हमारे पास। अब हम सबके पास बहुत सारी हैट्स हैं एक्चुअली, हम सब ने जो हैट्स शेयर भी करी हैं नाम, वो हमारी सबके पास ही हैं। तो उनको हमें अलग अलग टाइम में पहनना पड़ा, लाइफ में पहनते हैं, आगे भी पहनेंगे, लेकिन कुछ हैट्स हैं वो पहनने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगती, कुछ हैट्स फन लगती हैं, कुछ हम पहनना चाहते हैं, कुछ मजबूरी में पहनते हैं। ओके तो ओके अभी हम 2 मिनट के लिए रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी हैट्स पहनने में डिफिकल्ट लगता है, ओके, ठीक है, थैंक यू। और उनके आप नाम पहले लिख लें हैट्स के, लिखना चाहें तो, है ना। और बल्कि आई वुड सजेस्ट कि उनके नाम लिखें कि ये वाली हैट्स पहनने में थोड़ा मुश्किल लगती है, ठीक है, डिफिकल्ट लगती हैं ये, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। और उसके बाद कि क्यों डिफिकल्ट लगती हैं, अगर कोई रिफ्लेक्ट करना चाहे तो 1 2 3 4 लाइन वो भी लिखें, नहीं तो जस्ट कि ये हैट्स डिफिकल्ट लगती हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। itu eh चलो कोई नहीं टाटा कर दो फालतू आगे चलें। जी जी जी। तो दूसरा सवाल है, कौन सी हैट्स पहनना फन लगता है और क्यों? कौन सी हैट्स पहनना फन लगता है, कौन सी हैट्स पहन के अच्छा लगता है, मजा आता है?
Auntie wants to thank all of you and say bye-bye. Time for her medication and everything. Thank you so much. That's why mom is also, we're just entertaining her. Take care. Thank you. Thank you so much, Chandraprabha ji. And thank you, Malika. I want to share. जी सीमा. मैं अब तक सुन रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था सारे हेड्स के नाम और हर चीज सुनते हुए, लेकिन उसमें मुझे रहा नहीं जा रहा था कि मैं बताऊं कि मैं जब रात में आराम से होती हूँ तो एक तो वो जब 2 साल से बच्ची घर से काम कर रही है तो ये खास जो एक टाइम मिलता था कि कोई नहीं है घर में, वो वाला कभी कभी जब वो ऑफिस जाती है तो मिलता है, तो वो मुझे मी टाइम है जब पहन के कोने में आप बैठ जाते हैं ना अपना चाय लेकर या कुछ, तो वो मुझे अपने अंदर झांकने वाला वो अच्छा लगता है, वो पहन के बिल्कुल उसमें गुम होके कि क्या मुझे नया क्या चाहिए, या वाकई कुछ चाहिए या नहीं। और एक सोते वक्त सारे कामों से फारिग होके कभी कभी 2-4 दिन के बाद मैं अपना एक रोमांटिक लव वाला हेड पहन लेती हूँ। उसके ड्रीम में मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल चाहता है जल्दी से बेड पे चली जाऊं, सो जाऊं और ड्रीम करूं। तो और कभी कभी बहुत कोई अलग सा वो हो तो लाइनस वाला हेड जो पेरेंट्स ने बड़े बचपन से दिमाग में डाल दिया था, हमारी लाइनस है तो वो हेड पहनना अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, जो नहीं अच्छा लगता, तो अगर वो पीछे जाके अगर सोचा आज आपकी बात पे, तो मेरा ख्याल है कि वैसे तो बच्चा बड़ी खूबसूरत चीज होता है, शादी भी बड़ी खूबसूरत, लेकिन मुझे तो वाइफ वाला हेड पहन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि जैसे कि आप अपनी पूरी, या मुझे आदत नहीं है या मैं ये टाइप नहीं हूँ कि मैं अपने आप को पूरा खत्म करके किसी और का वो कि ये पसंद है, ये खाना है, ये बैठना है, ये उठना है, तो शायद मुझे वो नहीं पसंद, अभी भी ख्याल करके अच्छा नहीं लगता। और ना ही ये कि बच्चे तो बहुत ही प्यारी खूबसूरत चीज होते हैं, आप उनसे एंजॉय करते हैं वो, लेकिन जब वो बहुत भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक जो एहसास, तो मैं कई दफा जिक्र करती हूँ कि मेरी एक आध गोरी फ्रेंड से, तो वो कहती थी कि हम बच्चे इसलिए नहीं कर रहे, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब से 20 साल पहले की बात है, तो मैं हैरान होती थी ये ऐसी भी क्या बात है। लेकिन अब 20 साल के बाद मैं कहती हूँ वाकई वो अब मुझे वो वाला इतना वो होना ना अब बड़ा वो होता है कि मतलब क्या किया है 20 साल, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही आप उठाते रहते हैं। और मतलब क्या मुझे पता था ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मैंने ये बगैर पता किए हमने तो किया है ना। अब अगर अगर आज कोई पूछे मुझसे कि दोबारा आप वैसे ही शुरू होना चाहते हैं एक और नई जिंदगी में के वाइफ वाला हेड पहन के और बच्चे वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं कहूंगी नहीं, सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, मैं इससे बहुत बेहतर है दुनिया घूमने जाने के लिए एक हेड पहन लेना चाहती हूँ, जर्नी लवर और रोमांटिक, फिर से लव करना चाहूंगी, स्पिरिचुअल उसमें जाना चाहूंगी, वो सब हेड पहनना चाहूंगी। लेकिन बहुत मॉम वॉम बनने का और वाइफ बनने वाला दोनों अब जब सब काम हो गया है, माशाल्लाह 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 के शुक्र है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, इस पे फेल नहीं हुई। लेकिन अब जब पीछे मुड़ के आप देख रही होती तो मुझे लगता है कि नहीं, मतलब ये तो उस वक्त आप छोटे से थे तो आपको पता ही नहीं था ना, आप तो कल्चरली उससे अडॉप्ट करते हैं ना कि बस ये है हमें करना है। अगर कोई मुझसे आज सिंसियरली पूछे तो मैं कहूँगी नहीं, मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहूंगी, दुनिया घूमना चाहूंगी, अपने अंदर के रोमांस को दोबारा वो करना चाहूंगी, ब्यूटी को, और शायद मैं बहुत अच्छी डिजाइनर होती तो वो करना चाहूंगी, ये वाले हैट नहीं पहनना चाहूंगी।
पता नहीं मेरी बात आपको बुरी, वो हम जिस कल्चर के लोग हैं शायद बुरी लगे सबको, या पता नहीं, लेकिन आपकी टू बात किसी को भी बुरी नहीं लगेगी। आप सबके मन की बात बोल रही हैं, आप सबकी मन को वॉइस दे रही हैं। Yes. मुझे झूठ नहीं पसंद, मुझे झूठ अच्छा नहीं लगता, ना अपने अकेले में और ना अ, अपने अंदर से। मैं अपने आप से भी बिल्कुल सच्चाई से बात करना चाहती हूँ। मुझे रोमांस पसंद है, ये वो, तो मैं वही बात कर देती हूँ जैसे ही। यही हमारे आज की एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है, यही हम करने के लिए इकट्ठे बैठे हुए हैं। एक दूसरे की बात कर रहे हैं हम। जब आप अपनी बात कर रही हैं, आप हम सबकी बात कर रही हैं। और अपने फ्रेंड्स में मैं बहुत फन हेड पहनती हूँ, और सब मुझसे इंतजार करते हैं जब हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जो इन पर्सन होते हैं, और उसमें फूड लवर की हैसियत से और कुछ भी नया ऊटपटांग बातें करने, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बहुत ही अकल वाली बातें नहीं पसंद आ रही होती। वैसे तो जब जरूरत है आप कर लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स में मुझे लगता है एक बेवकूफाना बातें ही ठीक है, जिसके कोई खास मायने नहीं है, जिसके कोई खास हमें मतलब नहीं है। हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे यूं जाना है, हाँ मुझे ये करना है, वो देखो वो अच्छा सा स्मार्ट सा आदमी है, वो देखो कितनी अच्छी औरत कपड़े पहनी है, उसके बाल अच्छे हैं, जिसकी कोई भी मतलब नहीं है, और वो सब बातों से मैं खुश हो जाती हूँ। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। नरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? And first I have written the most difficult part is that of relationship. Many times we say something very simple, but it is manipulated in the other way. So it becomes a very awful situation. What to do now? If you go back on our words, that is very bad. Sometimes we try to guide children. They say, "Yes, you are wrong. You know nothing." And so we feel very difficult, and so I don't want to put on this difficult hat. And I put if I want to put on this funny hat, when there is a group of children, I become myself a child and play with them and do many funny things, and I enjoy all this with them. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। और अभी जैसे नरेंद्र जी ने और सीमा जी ने एक और थॉट ऐड कर दिया है हमारी कन्वर्सेशन में। 2 मिनट के लिए हम नेक्स्ट जर्नल करते हैं। कौन सी हैट्स अब रिटायर करने का टाइम आ गया, तो रिटायर कर दें उनको। देखिए अपनी लिस्ट में, अपने रेपरेटोर में, और जो जो हैट का मन है कि अब ये नहीं यूज करनी है, तो लेट्स रिटायर दैट। और क्यों करनी है, अगर लिखने का मन है तो वो भी लिख लें। अब तो वर्शिप हैट पहननी, लोग कहते हैं पहनो, पर अभी मन नहीं करता। बिल्कुल मत पहनो, जिस चीज का मन नहीं करता जब जाओ करेगा तब पहन लेंगे। तो अभी हमारे लिस्ट में आप देखें कि जो जो रिटायर करने का मन है, जिन हैट्स को लगता है कि अभी लेट गो कर दें, वो हम लेट गो कर देते हैं। मैं इसमें एक चीज शेयर करना चाहूंगी। कुछ टाइम पहले मैंने बहुत सी चीजों से रिटायरमेंट ली है। पहले तो मैं उस पर उदास होती थी, यानी कि जब कोई फैमिली की कोई पॉलिटिक्स शुरू होती थी तो मैं परेशान, या फिर मैंने उससे बाकायदगी से रिटायरमेंट ली कि नहीं मुझे तकलीफ नहीं उठानी। और भी इसी तरह और बहुत सारी सोशल जो लोगों को पसंद होती है, उस टाइप की जो चीजें होती है ना, जो आपको हर्ट कर रही होती है, मैंने उनमें से बहुत सारी चीजों से रिटायरमेंट ली थी। तो इसको कौन सी हेड का नाम देंगे? जो भी मुझे हर्ट करती है मैं वो बिल्कुल ही उससे मैंने, बल्कि बहुत सारे काम घर के, कि जब बच्ची माशाल्लाह बड़ी हुई तो मुझे लगा कि अब अगर मैं उसको ये सौंप दूंगी ना तो वो जल्दी सीख भी लेगी और वो बेहतर ग्रो करेगी, बनिस्बत कि मैं उसे लेके चलाती रहूं। तो मैंने ऐसी बहुत सारी कि बस जो कुछ खत्म होता है मैं फ्रिज पे लगा देती हूँ स्टिकर, ये खत्म हो गया ये। पर ग्रोसरी करना, ग्रोसरी खरीदना, ऑनलाइन करना, लेकर आना, मैंने उसे अपने आप को बिल्कुल ही साइड पर किया हुआ है। बस जो लगता है ये खत्म हो गया वो एक
स्टिकर लगा देती हूँ, ये नहीं है, ताकि उसको लिस्ट बनाने में इजी हो। तो मैं इस तरह बहुत सारी चीजों से रिटायरमेंट थोड़े साल हो गए, 1 डेढ़ 2 साल, और उससे मुझे बहुत सुकून मिला। उससे यही हुआ कि वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो गई और मेरे दिमाग से बहुत सारी चीजें हट गई ना, तो मैं खुश हूँ इस तरह। थैंक यू। Thank you, Sima. Thank you for sharing your experiences. Yeah, sorry. अगर जुब्ता आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं बताना चाह रही थी जी। सबसे पहले तो मैंने लिखा था हैप्पीनेस हैट। तो वो ये है कि हैप्पीनेस हैट जो है ना पूरी लाइफ में मिला बहुत कम है, बहुत कम पहना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैट जो है वो अभी तक सर पे ही है, अभी तक वो अभी सर से उतरा नहीं है। शायद मरते दम तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका हैट सर पे ही रहेगा। और बाकी वो कह लो कि माई सेल्फ का जो है, माई सेल्फ का हैट जो है वो मैं अक्सर अपने शाम में पहनती हूँ, खुद से बातें करती हूँ अक्सर, और मोस्टली मैं खुद से बातें शुरू से करती आ रही हूँ। और अपने आप से बातें करना, पोइट्री करना और अपने दिमाग में कोई ताने बाने बुनना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो किचन में भी जब मैं फूड बनाती हूँ उस पर भी मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैं फूड अच्छी बनाऊंगी, मैं किसी को खिलाऊंगी तो वो बहुत उसको पसंद आएगी, वो खुश होकर तारीफ करेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो विंटर हैट जो है वो उसके लिए तो यह है कि मेरा बहुत जरूरी है, वो सेफ्टी हैट है मेरी, कि मैं उसके बगैर बाहर नहीं जा सकती। तो बाकी यह है कि मैं एप्रिसिएशन हैट भी पहनती हूँ। मोस्टली मुझे होता है कि मुझे एप्रिसिएशन हैट इसलिए पहनती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि तारीफ करना उस चीज का हक है जो खूबसूरत है, जो नहीं भी खूबसूरत, लेकिन वो हर चीज तारीफ के काबिल है और हमें उसका हक अदा करना चाहिए, एप्रिसिएशन करनी चाहिए उसकी, क्योंकि हर चीज रब ने बनाई है और किसी चीज को रब ने बगैर किसी वजह के नहीं बनाया। और अक्सर सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ सिर्फ कहते हैं सूरत हर चीज नहीं है, सीरत भी कोई चीज होती है। हम लोग सीरत से प्यार करते हैं, उसके करैक्टर से प्यार करते हैं, उसकी तारीफ उस सूरत में होती है। और बाकी मुझे ट्रैवलिंग हैट पहनने का बहुत शौक है, बहुत शौक है ट्रैवलिंग हैट, अक्सर पहना भी है। तो अभी भी मुझे है कि मैं कहती हूँ कि पंख लगे तो उड़ जाऊं। तो बस ऐसा ही है कि तो पहले कभी एंग्री हैट जो था वो बहुत पहले कभी पहना करती थी, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जुब्ता। अभी हमने जो सारी बात की, बहुत सारी हैट्स मुझे और रिफ्लेक्ट हो रही थी, जैसे रैशनैलिटी हैट, इग्नोरेंस हैट, रीथिंकिंग हैट, परसेप्शन हैट, बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैट हम कैरी करते हैं, एक्सप्लोरेशन हैट और एंडलेस हैट्स हैं। अभी हम हमारे नेक्स्ट और लास्ट थॉट की तरफ चलते हैं। अगर हमें ये तो हमारे पास जितना खजाना है हैट्स का है, नई खरीदनी हो फ्यूचर के लिए नाउ ऑनवर्ड्स, तो कौन सी हैट्स और खरीदेंगे? तो सोचते हैं उनके बारे में और देखते हैं, 2 मिनट के लिए जर्नलिंग करते हैं कि कुछ नई हैट्स ऐड करनी है, क्योंकि बहुत सारी हैट्स हमने अभी रिटायर करी हैं। और अगर मन है नई लेके आने का तो कौन सी लेके आना चाहेंगे हम? और कौन सी के साथ क्यों लेके आना चाहेंगे? ये जर्नल हम करते हैं 5 मिनट के लिए।
आई थिंक सब लोगों ने कुछ नई हैट्स के बारे में सोचा होगा। क्या और टाइम चाहिए या हम बात करें इस पे? नीरू, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। जी सुप्ता। मुझे नहीं समझ आ रही कि नया हैट कौन सा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं बताऊं? मैंने 2 नाम लिखा है न्यू हेड फॉर परचेज। एक ट्रैवल हेड और दूसरा है हेल्दी हेल्थ हेड, क्योंकि उम्र के साथ हेल्थ भी अच्छी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट हर्षा। और सुप्ता, आप सब लोगों की जो वो नई हैट खरीदना चाहती हैं उनको सुने और उनमें से पिक एंड चूज करें, जो आपका मन हो वो आप अपने लिए चूज कर लें। ठीक है? ठीक है। नीता, आप बताएं। चलो पिछली हैट्स के बारे में तो चल नहीं करते, अब नई हैट की बात करते हैं। तो फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स, तो मैं ये बहुत जबरदस्त बड़ी शिद्दत से इसके बारे में सोचती हूँ। पॉइंट ये है कि ड्रीम क्या है, राइट? तो बहुत बड़ा ड्रीम मेरा ये है कि जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं ना, अननेसेसरी लेग पुलिंग एक दूसरे की, जस्ट बिकॉज ऑफ सम एनी, कुछ भी हो सकता है, कोई कम्युनिटी अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकता है, इवन सेक्स, मेल फीमेल लेग पुलिंग, कोई भी हो सकता है, कंट्रीज, रिच पुअर, कुछ भी। तो ये जो फजूल में एक दूसरे की हम खिंचाई करते हैं और एक दूसरे को हम परेशान कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा एक ड्रीम लैंड, ऐसा वर्ल्ड, ये मेरा ड्रीम है। और मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा शिद्दत से इसको महसूस करती हूँ कि ये मेरा ड्रीम फुलफिल हो। ये वाला हैट मैंने पहनना है हर हालत में। खरीद लिया ना आपने? ले लिया ना आपने? अपने लिए खरीदा है ना अभी? हम भी शेयर कर रहे हैं आपका ये हैट, हम सब भी। सही मीता जी, आपने वो बहुत प्यारी बात की है। सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ कि बचपन में मैं कहानियां पढ़ा करती थी बच्चों की दुनिया में, और एंड में वो होता था कि और वो हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लग गए, राइट? मैं बचपन से यही सोचती आ रही थी कि यार ये सरहदें क्यों है, ये लड़ाइयां क्यों है, ये ऐसा क्यों होता है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों जंग लड़ते हैं अपनी अपनी जगहों पे, क्यों नहीं ये सब बैठते, क्यों एक दूसरे को खींचते हैं, क्यों एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। ये बचपन से मैं भी सोचती थी। मीता जी की बात बहुत अच्छी, मुझे अपना उन्होंने बचपन याद करा दिया कि मैं भी ये ऐसी बातें सोचा करती थी कि सारे अपने अपने मुल्कों में क्यों नहीं बैठते, क्यों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, या क्यों एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, या एक दूसरे की जगह को लेना चाहते हैं, या क्यों इस तरह की जंगें होती हैं। बस ये मेरा भी यही है। थैंक यू मीता जी, आपने मुझे बहुत कुछ याद करा दिया। हम सब एक ही तरीके से सोचते हैं, एक्चुअली हम सब यही चाहते हैं, पर मतलब क्योंकि ये हर टाइम ये थॉट मेरे माइंड में रहती है, तो एकदम से मैंने कहा ये हैट तो मैं पहनूंगी, और कोई मिले ना मिले। जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो इसी तरह बढ़ते जाते हैं, और आखिर वो अमन और मोहब्बत का एक हसीन मिलाप को, वो जो हैप्पीनेस, फुल ऑफ लाइफ हैप्पीनेस जो है ना, वो आखिरकार ये हैट पहन ही लेते हैं। उन्हें समझ आ जाती है कि इसके बगैर जो है हम पूरी तरह खुश रह ही नहीं सकते। फिर ये भेदभाव भी खत्म हो जाता है कि ये मेरे बच्चा है या ये किसी और का बच्चा है। बस ये पता होता है ये बच्चा है, ये इंसान है, फला ये है। अपना और पराया सब दूर हो जाता है। तो वो इंशाल्लाह पहन ही रहे, कोशिशें हैं तो इंशाल्लाह फुलफिल हो ही जाएगा। फुल ऑफ लाइफ हैप्पीनेस है। वैसे हमें ये MWC ने हमें ये हैट पहना दिया है। हाँ माशाल्लाह अच्छा काम है इस पर। ये वाकई ये बहुत अच्छा इन्होंने जो काम शुरू किया है ना, हम सब एक ही हैं। है, हकीकत ही ये है, हकीकत ही ये है। थैंक यू माल्टन वुमेन काउंसिल। थैंक यू हुज़मा।
हकीकत है। नीरू, मैं शेयर करूं? बिल्कुल, प्लीज करें। जी, मैं थोड़ा सा डिफर करती हूँ। मैं ये बात सही है कि हम लोग ये चाहते हैं सरहदें नहीं होनी चाहिए, ये हमारा ड्रीम फुलफिल होना चाहिए। बट मेरे को लगता है जब हम एक हेड को रिटायर करते हैं तो ऑटोमेटिकली जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी का हेड रिटायर करा तो हमें रिलैक्सेशन का हेड जो है ऑटोमेटिकली हमने उसको उसी टाइम बाय कर लिया, राइट? जब हम जर्नी का हेड सोचते हैं कि हमने बाय करना है, तो एक्सप्लोरिंग जो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो हम उसको भी साथ ही में बाय कर लेते हैं। तो ये मैं कहती हूँ कि ये मतलब स्पेसिफिक हम अगर ये चाहें कि हम ऊपर से एक और हैट बाय करके उसको ऊपर से फिर से ले, हम जब रिटायर करते हैं तो उसमें से हमारे पास बहुत सारे हैट्स जो है वो आ जाते हैं। जैसे हमने मी टाइम में हम स्पिरिचुअल हैट भी पहनते हैं, हम वो सारे हैट्स हमारे अपने हैट्स हैं जो हमने बाय ही हो जाते हैं, एक तरीके से हमने बाय कर लिए हैं। क्योंकि जब हम ये जो प्रिटेंडिंग हैट हमने लिया था, है ना, कि हम प्रिटेंड करते हैं कि किसी को खुश करने के लिए या कुछ करते हैं, अगर हमने उसको रिटायर कर दिया तो हम रिलैक्स्ड हैं, तो हमने वो ऑटोमेटिकली हमारे पास पहुंच गया। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जैसे जैसे हमारे हेड्स की वेरिएशंस चलती है, जैसे जैसे हमारे हेड्स कम होते हैं और दूसरे हेड्स जो हैं उसकी जगह अपने आप जो बेटर हेड्स हैं वो अपने आप उसकी जगह पे आ जाते हैं। तो हमें ऊपर से बाकी तो ये थॉट्स तो चलते ही रहते हैं कि कैसा होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, ये बात है मेरी। थैंक यू सो मच। मेरा इतना ही थॉट जी। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कही है रिंटू जी। वही है, वो ट्रांजिशन है ना, एक रोल से दूसरे। कई बार बच्चे बड़े हो गए, 25 साल के 30 साल के, हम फिर भी उनको पानी का गिलास उठा के लाके दे रहे हैं, तो हम उन रोल्स को रिटायर कर सकते हैं। वहां पे अपने आप से वो रिलैक्सेशन का हेड अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाता है। बिल्कुल। ब्यूटीफुल। और कौन शेयर करेंगे? उस्मा। रिंटू जी ने इतनी गहरी बात की है, मैं सोचने लग गई। मैं तो तब से सोच रही हूँ जब से आपने पूछा कि कौन सी हैट नहीं पसंद। फॉर सम रीजन हर एक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप की बात की है। कितनी अजीब बात है। एक तस्वुर ये है कि हम लोग उन रिलेशनशिप्स के लिए जिंदा हैं, हमने अपने आप मिटा दिया, लेकिन असल में हम ये नहीं चाहते थे। मैंने नहीं जैसे बोला सीमा ने बात की, इफ गिवन अ चॉइस, क्या हम ये वाली जिंदगी दोबारा जीना चाहेंगे? कितने हैं जो कहेंगे कि हाँ, मैं इतनी कंटेंट हूं इस जिंदगी से कि मुझे दोबारा इसी को रिपीट करना है। और कितने जो कहेंगे कि नहीं, हम इसमें वेरिएशन चाहते हैं। जैसे सीमा ने कहा, मैं दुनिया एक्सप्लोर करना चाहूंगी। तो क्या उस वक्त जो हम एक्सप्लोर करना चाहते थे कि हाँ शादी हो, बच्चे हो, एक फैमिली लाइफ हो, दैट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आज हम नहीं चाह रहे। आज हम सब क्या चाह रहे हैं? केयर फ्री होना, सेल्फिश होना, इट्स ओके, अपने लिए जीना, इट्स ओके। ये सारी बातें मैं सोच रही हूँ ये इट्स नॉट जस्ट कि ये औरतों की जर्नी है। कितने मर्दों से पूछेंगे वो भी यही जवाब देंगे। मैं तो सोची इंसान की जर्नी इसमें क्या है? अपनी मर्जी से हम जी नहीं सकते, हम करते क्या आ रहे हैं? और ये विश कर रहे हैं कि एक और इस जिंदगी में जन्म हो जिसे हम अपनी मर्जी से जिए। तो नीरू, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस थिंग, ये हमारे जहन में डालना कि हाँ, कौन सी हैट्स हैं जो छोड़ने का टाइम है, कौन सी नई लेने का है, कौन सी हमें तंग कर रही है, टाइट हो गई है, बहुत घुटन हो रही है। हाँ, वो सर्दियों में तो ठीक है, लेकिन गर्मियों में जब उसकी जरूरत नहीं है, हम क्यों पहन रहे हैं? और हम ही करते हैं, सर्दियों की हैट गर्मी में उतारना भूल ही जाते हैं। बस वही हम सब मिलके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उन्हीं चीजों को। जी, और रिंटू जी की बात वाकई कि जब हमने एक चीज की अवेयरनेस हो गई तो दूसरी तो हमने रिटायर कर ही दी ना, जब भी तो आगे अवेयरनेस हुई। तो ये नहीं है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं चाहते, लेकिन ये है कि अब हम पूरी सोच समझ के इसी जन्म से, मतलब सोचों का भी तो नया जन्म होता है ना, इसी लाइफ में अगर अब मुझे साथी चुनना पड़े तो मैं
उसे पूरी तरह जानना चाहूंगी। वो नहीं होगा कि हाँ यस मामा आपकी मर्जी है, मैं पूरी तरह कि हाँ वाकई ये मुझे पसंद है, वाकई मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, कोई उसकी बात अच्छी लग रही है, वाकई मैं उसको अपने बेडरूम में शेयर करना चाहूंगी, या मतलब अभी ख्याल आए तो मुझे होता है कि बेडरूम में नहीं भाई कोई नहीं, मुझे अपने आराम से सोना है। तो अब मैं पूरे ध्यान से सोच के, तो वो जो एक अवेयरनेस वाली एक वो जो होती है ना पूरी समझ वाली, तो वो एक अलग हिस्सा है बिल्कुल ही। एक नया जन्म, एक नई जिंदगी, एक नई सोच के साथ ही पैदा हो जाती है, तो वो शायद डिफरेंट होगी, जॉयफुल बिल्कुल। हो सकता है वो भी मेरी तरह पानी में कूदना, मछलियां पकड़ना पसंद करता हो सकता है वो भी आराम से जो है ना मैट लगा के दरख्तों के नीचे लेटना और लव करना पसंद करता हो। अब मैं ऐसे आदमी से तो वो कि एक एक कोई छोटी सी भी बात हो तो पूरी फैमिली उसके अगेंस्ट खड़ी हुई है, ऐसे इंसान को नहीं शेयर करना चाहूंगी ना। एक डिफरेंट सोच के साथ शायद पसंद करूं तो इसी लाइफ में एक और जन्म हो जाए। एंड इजंट इट सो एम्पावरिंग कि हमारे पास ये हक है कि हम अपनी हैट्स को अब ओन करते हैं और हम उन्हें यूज कर सकते हैं, है ना, जो हमने किया ही नहीं, हमें पता ही नहीं था कि ये हमारी है, हमारे पास ये पावर है, हमारे पास ये चीज है। मीता जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं एक्चुअली सबसे पहले तो बस ये कहना चाहती हूँ नीरू जी के it's a very beautiful thought that you have brought up. हैट की तौर पे आप हैट की फॉर्म में सोचे, हम जैसे भी आपने हैट कहा तो एक बहुत जबरदस्त चीज, और आपने सबकी थिंकिंग प्रोसेस चालू की है और रिफ्लेक्शंस कर रहे हैं हम। सी रिफ्लेक्शंस जब हम करते हैं तो हर इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और हर इंसान की अपनी थॉट है, अपने एक्सपीरियंसेस से उसकी थॉट बनती है, उस हिसाब से वो अपने हैट्स पहनता, उतारता, बदलता, खरीदता, संवारता। कई बार संवारने से भी बन जाता ना, कोई कोई चीज को हम मेंडिंग कर लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। वो जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम वी चेंज द हैट, समटाइम्स वी नीड मेंड, उससे भी हम करते हैं। दिस इज आल्सो तो या सो ये तो आपने ये जो किया है ना, हमारे अंदर उस चीज को जगाया है कि हम उसको रिफ्लेक्ट करें, तो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि हर कोई यही चाहता है। फ्रीडम, आजादी की बात हो रही है बार बार, आजादी चाहता है और एक्सप्रेशन की और सोच की आजादी चाहता है, डिसीजन की आजादी चाहता है। जैसे आपने अभी कहा एम्पावरमेंट की बात, दैट वन फील्स एम्पावर्ड। तो ये हैट बदला हुआ है, ये हैट नए सिरे से पहना है जिसमें कि वो अपनी चॉइस बता रही हैं, सीमा ने अभी बताया ना। तो सीमा, आई सो बेट कि आप अपना ये जो हैट पहनना चाहती हैं, आपको सही सा हैट कहीं से मिले और बिल्कुल राइट हैट इन राइट मैनर। सॉरी, हाँ, चाहने से ज्यादा वही जो एक बात है ना कि एक रिटायर हो गया तो दूसरा माइंड में है, तो वो कहीं है ही, कहीं है सही ही, है और ना, वो क्यों ना हो, बिल्कुल वही ना, तो कहीं ना कहीं वो है ही जो मेरे माइंड में है या मेरे नीनू के Sure. रोमांस में है, तो कहीं है। अब वो वर्चुअल और इन पर्सन कब होना है वो एक अलग हिस्सा है, लेकिन अब मेंशन मेंटली किया तौर पे था, पसंद है। मैंने फैंटेसी का हैट मेंशन किया था। तो हम गुड। फैंटेसाइज तो करने का पूरा हक रखते हैं, और ये हैट हम कभी भी पहने, इवन जुब्दा ने भी ये कहा। बिल्कुल पहले, बहुत ही मजा आता है, और एंजॉय करते हैं। खूबसूरत बात ये है कि अब डिसीजन आप करेंगी, हम खुद करेंगे अपने लिए, कोई दूसरा नहीं करेगा, है ना? और ये हमारी अपनी हैट्स हैं। एक बार मैं अपनी हैट नाम पढ़ दूं, जो मुझे लगता है कि मुझे अभी अब मैं चाहती हूँ फ्यूचर में मेरे पास से ज्यादा ये वाली हैट्स रहें, बेपरवाही की, बेफिक्री की, मस्त मलंगी की, टुगेदरनेस, एक्सप्लोरेशन की, टचिंग द लाइफ डीपली, फ्रीडम फ्रॉम परसेप्शंस, हेल्दी ईटिंग रूटीन। ये मुझे बहुत बहुत जरूरी है। नो मोर जंक फूड हैट, डेली योगा डिसिप्लिन हैट, एंड जैसा सीमा ने कहा लाफिंग फॉर नो रीजन हैट। हाँ, ये तो है। और
कोई शेयर करना चाहेंगे? मोहिनी जी, आप बहुत चुप है, आप बताएं अपनी हैट्स के बारे में। नहीं, सीक्रेट रखेंगी। सीक्रेट है। तो नीरू, मैंने भी इसीलिए हैंड रेज किया था कि मोहिनी आंटी से पूछते हैं कि आज आपकी बर्थडे है, तो बर्थडे पे जो आप हैट पहन रही हैं आज, ठीक है, आज आप 16 इयर्स की हो गई हैं खैर से, तो स्वीट 16 का जो आपका हैट है उसमें आप क्या चाहेंगी, क्या विश है आपकी? विशेष तो बहुत थी, मगर इस समय मैं बहुत मायूस हूँ, बिकॉज आई हैव अ ग्रेट सफरिंग। वो जो डॉक्टर ने उसने कर दिया है, उससे मेरी चलना बंद हो गया है। आई एम गेटिंग समथिंग इन माय आईज आल्सो, शायद मेरी नजर भी कमती होती जा रही है। इट बॉदर्स मी। सारा दिन यही सोचती हूँ कि क्या हो गया जिंदगी को, कहाँ भागती थी, कहाँ दौड़ती थी, कहाँ गाड़ी चला के इधर जा उधर जा, ये कर वो कर। अब क्या वो दिन आएगा, वो सोचती हूँ। जब भगवान से प्रार्थना करती हूँ या जब भी बैठ के सोचती हूँ किस दिन लाएगा वो भगवान वो दिन। मगर उम्र तो बढ़नी है, हारी की बढ़नी है, कोई मेरे साथ कोई खास चीज नहीं है, सबकी बढ़ती है। वो लता मंगेशकर भी ना रही, मैं उसको बहुत प्यार करती थी। जिस समय हुआ गाना लगा दिया उसका, जिस समय हुआ उसके गाने सुन लिया। तो मन में बस यही आता है कि जिंदगी अभी मैं खुशी से जीना चाहती थी जितनी भी है। तो बहुत मायूस हो जाती हूँ मैं दिन भर। दिन चढ़ता है फिर रात पड़ती है, सोना है, सोए सोए नींद भी नहीं आती। पासा मारती रहनी है, अदर 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 ऊपर नीचे, फिर जाती हूँ, फिर वॉशरूम का चक्कर मार लेती हूँ वॉकर पकड़ के। बस यही मुझे खलती है चीज। सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू प्रे फॉर मी। सो जितनी मेरी जिंदगी है मैं उसी तरह उड़ती फिरूं, चलती फिरूं जैसे आगे थी, मस्त गगन में। हाँ जी। मीता जी का आज प्रोग्राम देख रही थी इसके आने से पहले। आई पुट फ्यू कमेंट्स देयर टू। गाने सुने, अच्छा लगा। मीता जी ने भी गाया था अपना ऊपर वो डाल के, तो इट वाज नाइस। आप सबको मिलके बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है मुझे। जिंदगी मिलती है जब मैं इसके सामने इतनी देर में बैठ नहीं सकती, मगर आप सबको देखती हूँ कि सची मुची मिलने आ गए हैं मुझे। अब जैसे ही ये खत्म होगा, 6 बज गए हैं, जैसे ही ये खत्म होगा लगता है मेरे घर से सारे चले गए हैं, फिर अकेली हो जाती हूँ। बस यहाँ से थोड़ी देर मैं उठी थी क्योंकि हमारी एक वो सहेली है, वो मालिश करने आ जाती है, मालिश कर देती है थोड़ी टांगों की, पीठ की। मोहिनी जी, आपकी बर्थडे है। हाँ जी। मैं आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ। हाँ जी। और वो ये है, जब आप अकेली हो तो अपने महबूब से मिले। अपने महबूब से मिले? जी, आप बस ये ख्याल करें आंखें बंद करके कि मेरा महबूब मेरे सामने है, मेरा ईश्वर, मेरा खुदा रब्बुल आलमीन, वो मुझे जो चाहता है, इस कदर हसीन मुझे बनाया है, इस कदर हसीन आवाज दी है, इस कदर प्यारी शक्ल, हाई चीक्स, खूबसूरती, हसीन। आप उसको इसी तरह 5 मिनट्स जो है वो ध्यान करें पूरी तरह। मेरा महबूब मेरे आसपास है। मैं सुबह जब उठ के आती हूँ, मेरे घर में एक कमरा है जो मंदिर है, सब भगवानों की पिक्चरें उधर लगी हुई हैं। नहीं, आप When I get up from sleep in the morning, मैं सबसे पहले उधर जाती हूँ। वो महबूब को जो आपने बात की
नमस्कार करके उनसे। आप अकेले बैठ के, मतलब वहाँ वो आपका एक रिचुअल या जो भी रिलीजियस हिस्सा है उसे नहीं, आराम से एक जगह बैठ के और अपने ख्याल में, ध्यान में बस ये ख्याल कीजिए कि मैं अपने महबूब के पास हूँ, उसके दरबार में हूँ, उसके सामने बैठी हूँ और बहुत खुश हूँ। तो इसी तरह आप 4-5 मिनट्स बैठी रहें और 2 से 4 दिन के बाद अपनी कैफियत जो अभी है उसे बिल्कुल बदला हुआ पाएंगे। लेकिन आपने अल्फाज यही दोहराने, मैं अपने महबूब के पास हूँ, मैं अपने महबूब के पास हूँ, मैं उसके पास हूँ, बहुत खुश हूँ। अपने अंदर, अपने मन में इसी को दोहराते रहना है और फिर आप 4-5 दिन के बाद इस कैफियत को बिल्कुल बदला हुआ पाएंगे इंशाल्लाह। मन में यही तो चीज आती है कि अब महबूब के पास पहुंचने वाली हूँ। नहीं, वो तो आप ही के साथ है, बस मेरे साथ तो है, मगर जितनी मुझे तकलीफ है उसमें यही लगता है कि पता नहीं किस दिन महबूब के पास ही पहुंचूंगी। महबूब तो चल के आएगा नहीं, मुझे ही चलना पड़ेगा। वही तो आपको चला रहा है, वही आपको दिखा रहा है। अभी भी देखो, जब ये मजलिस लगती है हमारी MWC की, तो मुझ में जिंदगी आ जाती है। मैं कभी इतनी देर कुर्सी पे बैठ ही नहीं सकती, मगर इधर बैठ जाती हूँ, पीठ भी सीधी हो जाती है, बैठ सकती हूँ मैं थोड़ी देर, नहीं तो मैं इतनी देर कुर्सी पे बैठ ही नहीं सकती, ऐसी चीज हो गई है। चलो, जैसे भगवान के लिए चाहा, हम जो आपने कहा उसको हम ज्यादा तवज्जो देंगे कल से इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप मुझसे इतनी छोटी हैं फिर भी अच्छी अच्छी बात बताते हो कि कैसे जिंदगी चलानी चाहिए। चलाऊंगी। थैंक यू। सब इतने प्यारे लग रहे हो उधर, बस यही होता है। आई मिस यू ऑल। मीता जी, मोनी जी, 1 मिनट बस ले रही हूँ मीता जी आपसे पहले। हाँ प्लीज प्लीज। बहुत सारी दुआएं हैं और आपकी मायूसी और आपकी थॉट को भी शेयर करते हैं हम, जो भी आप फील कर रही हैं वो भी हम शेयर करते हैं और उसको एक्नॉलेज करते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू नीरू जी, थैंक यू। जी मीता जी। जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू नीरू, एंड आई शेयर योर थॉट। मैं आपकी बिल्कुल सोच से वाकिफ हूँ और सहमत हूँ, और बिल्कुल मैं यही कहना चाहती थी मोहिनी दीदी, आपको हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। और आप तो हमेशा अपने राम के साथ रहती हैं ना, राम भजन में आप हमेशा कहती हैं मैं और मेरे राम के साथ में रहती हूँ। हाँ, तो फिर आप तो रहती हैं ऑलरेडी, आप तो उसी के ध्यान में रहती हैं, भजन गाओ अपना, है ना। तो बाकी ठीक है, एडवाइसेस तो हम कोई भी देते रहते हैं, हम लोग एम ही बोलते रहते हैं आपको, आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो आई सेंड यू लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर गुड हेल्थ, और हम सब आपको बहुत प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजते हैं, ठीक है। मालूम है मुझे, आप सब प्यार करते हो, तभी तो इधर बैठ सकती हूँ मैं सामने। हाँ, एक नंबर बात कर दी आपने, मालूम है वाली बात। थैंक यू जी नीरू जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू। मोहिनी दीदी को हार्ट भेज देते हैं सब। हाँ, मैंने तो कई सारे हार्ट पहले भी भेजे हैं, लोग फ्रेश हार्ट लो, ताजा ताजा दिल। ये मेरे आरो के हार्ट लो आप। थैंक यू। कहाँ पे है नीरू, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपने रिसेंटली हमें ज्वाइन किया और ऐसे जैसे आप ब्लेंड हो गए हो हमारे पूरी MWC फैमिली में। मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है, मुझे Absolutely. कुछ तो उस्मा, मुझे लगता है हम थोड़ा सा ओवर टाइम जा रहे हैं अभी 10 मिनट। हाँ, मेरे ख्याल में अब वाइंड अप करते हैं। अब वाइंड अप करते हैं। हमारा आज का हमारा यही था। थैंक यू। और मुझे लगता है गुलनाज ने कुछ भेजा था शेयर करने के लिए लास्ट में, तो वो मैं कैसे शेयर करूँ? नहीं, कोई नहीं, वो मैं बता देती हूँ। जो इस फ्राइडे को
आप लोग प्लीज ज्वाइन करें, हमारी AGM है, एनुअल जनरल मीटिंग। सो बोर्ड जो है वो आप लोगों को बताएगा हमने 2021 में क्या खोया क्या पाया ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। आप सबका साथ होना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता तो हो हम किसको रिपोर्ट बैक कर रहे हैं। तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा फ्राइडे 6 o'clock हमारी AGM है। और नीरू, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। बहुत अच्छे से आपने, मुझे पता है मैंने लास्ट मिनट पे सारी चेंजेस आप लोगों को भेजी और आप लोगों ने उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया, उसको अप्लाई किया। थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल में एंड पे एक हम मोहिनी आंटी के लिए बर्थडे सॉन्ग गा लें। Yes. हाँ, और उस पे फिर हम खत्म करते हैं, ठीक है? Okay. तो मीता जी आप बताइए कौन सा गाना? तो अभी मोहिनी दीदी को हम प्यार से पहले बार बार दिन ये आए सुना देते हैं, फिर पंजाबी कह देंगे उन्होंने कि आज तेरा हैप्पी बर्थडे है ना। पहले हम कहेंगे सारे गाओ, जैसा भी लैग होता है जैसा भी होता है सब गाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। बार 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 दीदी बार बार तुम जियो मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आ जाओ फिर पंजाबी तालियां बजाओ। हो आज तेरा हैप्पी बर्थडे है, आज तेरा हैप्पी बर्थडे है, आज तेरे हैप्पी बर्थडे ने सानू सब नु बधाइयां नी, हो तेनू मिलन बधाइयां नी, तो आज तेरा हैप्पी बर्थडे है। मन दीदी गाओ साथ साथ। कमला जी ने अब स्क्रीन खोली है, लॉल्स इनकी सहेली की जो बर्थडे हुई सहेली ना, का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है ना, वरना चुप करके बैठी हुई थी आज। हाँ, कमला जी चलाकियां। चलो अच्छी बात है, इतना तो मोहिनी दीदी के लिए। हाँ, और वरिंदर जी की भी आवाज आ रही थी। कमला जी, मैं सोच रही थी कमला जी हमेशा आती हैं मेरे बर्थडे पर, आई तो आई नहीं है। पिछले साल भी आई थी मुझे, उसके पिछले साल भी मुझे घर में आई थी, उसके पिछले साल भी घर में आई थी, आज भूल गई। हम तो म्यूट पे अपनी बोलते ही खोलो, अब क्या बोल रही हो कमला जी? परी मेरी लाडली, परी मेरी लाडली, जुग जुग तो नन्ही परी मेरी लाडली, मेरी लाडली। थैंक यू रिंटू जी, थैंक यू। आज का याद थैंक यू, मनी थैंक यू। मैं लेट रही थी तभी मैंने बंद रखा इसको, अभी मैंने हैप्पी बर्थडे सुना तो मैंने खोला इसको। उस्मा ने तो अपना एक घूंट मार लिया। उस्मा की शक्ल पे लिखा है कि वो आप बहुत थकी हुई है। हेल्दी, खुश रहो मोहिनी जी। हाँ जी, खुश रहो तंदुरुस्त रहो। आप तो मेरी तंदुरुस्ती देख गई हो। अभी मैं भी नहीं ऐसे ही रहा, मेरा हालचाल थोड़ा, मैं अभी लेटी हुई थी तभी नहीं मैंने खोला, बैठा नहीं जा रहा जी। सो सॉरी। कड़ा कहिए। चलिए जी, ठीक है, ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू। स्माइल के साथ थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑन फ्राइडे एट 6। Thank you. Love you all. God bless you all. Love you. May our love stay the same way as we have today and always.